खुदा के कलाम में से और लॉजिकल और मंतकी तरीके से हम इस बात को समझें कि खुदा यीशु मसीह जी उठे, उनका जी उठना क्यों ज़रूरी था, और यीशु मसीह जी उठे हैं तो फिर हमारे साथ मौत के बाद क्या होगा या होता है, और आखिर फ़र्क क्या पड़ता है यीशु मसीह के जी उठने से हमारी ज़िंदगी में, हमारी आखिरत पे फ़र्क क्या पड़ता है। थोड़ा सा ये डिस्कशन की तरह होगा, तो स्टे इन्वॉल्व। आप अगर अपने सवालात देना चाहें तो आप इसके दरमियान या आखिर में आप सवाल भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात को भी मुझे लगता है माइक पे बंद जी, रियली सॉरी, माइक फिर से बंद हो गया था। भाई इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने रिमाइंड करवाया कि माइक बंद है। उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ आ रही है। प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा अगर आपको आवाज़ आ रही है। मैं आज आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ पास्टर मैथ्यू सुलेमान साहब से। जी, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा जी, आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, क्योंकि क्या आप सुन सकते हैं? भाई इमरान प्लीज़ बताइएगा कि आप सुन सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही है? चूँकि मैंने माइक ऑन कर लिया, आई बिलीव कि अब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आज के हमारे स्पीकर पास्टर मैथ्यू सुलेमान होंगे। पिछले तकरीबन 12 साल से खुदा की खिदमत में मशगूल हैं। बाइबल मुकद्दस पर, उसकी तालीमात पर, खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर, ओवरऑल मसीहत पर उठने वाले एतराज़ात का मंतकी जवाब देने के लिए ये खुदा के कलाम में से, हिस्ट्री में से सीखते हैं और सिखाते हैं। आज का जो सरमन होगा, आज की जो बाइबल मुकद्दस के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी, वो गुफ्तगू की सूरत में होगी। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर हिम, मेरे पास कुछ सवाल आते हैं भाई मैथ्यू के लिए। आई ट्राई टू गिव हिम अ टफ टाइम, लेकिन इसके साथ साथ मकसद ये होगा कि हम सीखें। मकसद ये नहीं है कि हम चैलेंज करें, मकसद ये है कि हम सीखें। ख़ास तौर से इसलिए कि जब हम अपने मुनज्जी खुदा के जी उठने की ईद को मना रहे हैं, उसके मौत पर फतह पाने की ईद को मना रहे हैं, उसके कब्र पर फतह पाने की ईद को मना रहे हैं, उसके इब्लीस के सर को कुचलने की ईद को मना रहे हैं, तो उस वक्त में हमें जो इस ईद को लेकर जो सवालात उठते हैं, जो एतराज़ात उठते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनके जवाबात को कैसे समझ सकते हैं, और जब सवाल उठे तो उनको हम कैसे उनका जवाब दे सकते हैं। तो मैं आप सबके साथ मिलकर खुदा के खादिम भाई मैथ्यू सुलेमान को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। भाई खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस सेशन में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम आप कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़े, यानी जो सवालात और जवाबात हम की तरफ आगे बढ़ें, मेरी दरख्वास्त है भाई मैथ्यू से कि वो कलाम के लिए और आप सब सुनने वालों के लिए, जो अभी सुन रहे हैं लाइव और जो बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद नहाय शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए जो तूने बख्शा, तूने हमें ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावा। खुसूसी तौर पे इस ख़ास दिन के लिए खुदावा तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस दिन हमारे खुदा यीशु मसीह ने, जो हमारे मुनज्जी हैं, उन्होंने मौत पर फतह पाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि मौत का हम पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा। जब हम उनको कबूल कर लेते हैं तो मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं रहता। तो इस बात के लिए आपके नहाय शुक्रगुजार हैं खुदा। मेरा खादिम होते हुए अपने आप को कुली तौर पर तेरे सुपुर्द करता हूँ और इकरार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा वक़ार, मेरा मेयार बिल्कुल ज़ीरो है। तेरे बगैर मैं कुछ नहीं, किसी काम का नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा पाक खुदा। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि जो कुछ तुम मुझसे कहलवाना चाहता है ज़रूर कहलवाना, और जिन बातों के कहने से तू मुझे बाज रखना चाहता है ज़रूर बाज रखना। जितनी बातें मेरे मुंह से निकलें तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक निकलें, और सब सुनने वालों के लिए बाइस बरकत है। खुदा यीशु मसीह के कवि का नाम, आमीन आमीन। हम सब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो अपने हाथ में रखिएगा। कभी भी इस पूरे सेशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और हम रेफरेंसेस आपको बताते रहेंगे, भाई मैथ्यू रेफरेंसेस बताते रहेंगे और हम उसमें से देखेंगे।
एक सवाल मेरे जहन में भी आता है, शायद आप सबके जहन में भी आता हो, कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के अलावा और भी लोगों के जी उठने का जिक्र है जी। लेकिन जब एतराज होता है, यानी मसीहियों के अलावा सिर्फ मसीही हैं जो यीशु मसीह के जी उठने पर एतराज नहीं करते। बाकी अगर आप यहूदियों को देखें, वो यीशु मसीह के जी उठने पर एतराज करते हैं, उनका उसके ऊपर चैलेंज रहता है। हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो इस पर एतराज करते हैं, यहाँ तक कि जो मुल्हिदीन हैं वो भी इस चीज़ पर एतराज करते हैं। तो आखिर क्या बात है कि वो यीशु मसीह के जी उठने का इनकार करते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है उनको इनकार करने की? जी पास्टर जुनैद, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। दरअसल ये बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसको हम समझ जाए, ना सिर्फ हम बल्कि गैर अक़वाम भी जब समझ आती हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है निजात के प्लान को समझना। बिल्कुल। और दिलचस्पी की बात ये है और हैरत की बात भी ये है कि वो सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने का इनकार नहीं करते, सिवाय मसीहियों के पूरी दुनिया, चाहे वो उनका कोई मज़हब है या नहीं है, किसी भी रंग ज़ात नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो यीशु मसीह के मरने का, मसलूब होने का और फिर जी उठने का, दोनों बातों का इनकार करते हैं। और इसके पीछे एक वजह है। दरअसल आप देखिए, खुदा ने जब इस कायनात को बनाया तो खुदा की मोहब्बत का तकाजा ये था कि खुदा ने इंसान को बनाने से पहले उसके लिए सब कुछ बनाया। और जब इंसान ने गुनाह कर दिया तो जो खुदा इतनी मोहब्बत करता था इंसान से कि उसको बनाने से पहले उसके लिए सब कुछ बनाया, वो इसी तरह तो नहीं था छोड़ सकता है इंसान को। तो खुदा ने इंसान की निजात के लिए एक मंसूबा जो है उसका ऐलान किया और उस मंसूबे में एक निजात दहिंदे का ऐलान किया। वो ऐलान हमें कहाँ पर मिलता है? पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत। अब हुआ क्या, जब खुदा ने वो ऐलान किया तो उसके बाद से ये इब्लीस ने कोशिश शुरू कर दी कि वो निजात दहिंदा दुनिया में ना आ सके। उसका सबूत हमें सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? अगर आप पैदाइश 6 बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों के साथ शादी की। अब जब वो शादी की तो उससे नस्ल बिगड़ गई और उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने दुनिया की अदालत की, माँ सिवाय एक ख़ानदान के पूरी दुनिया को खुदा ने तबाह कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि खुदा के इलाही मंसूबे के खिलाफ इतनी बड़ी ये बहुत बड़ी जजमेंट थी, इतनी बड़ी जजमेंट कि खुदा ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इसका मतलब कुछ बहुत बुरा करने की कोशिश की गई थी वहाँ पे। और वो क्या कोशिश थी कि जो फरिश्तेगान थे जिनको खुदा के बेटे कहा गया, वो और इंसान, इन्होंने आपस में मिलाप किया और इनसे एक तीसरी नस्ल पैदा हुई जो खुदा की मर्जी जिसमें शामिल नहीं थी। और वो क्यों? क्योंकि कुर्बानी के लिए बेअब बर्रा दरकार था। और ये तीसरी नस्ल इसलिए पैदा की गई ताकि जो बेअब बर्रे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने वाला कोई दुनिया में आ ही ना सके। प्योर ब्लड लाइन जो है, ह्यूमन ब्लड लाइन, वो ख़त्म हो जाए। तो ये तब से कोशिश जारी है। तो इसका मतलब है कि इंसानों से ज़्यादा इसकी कोशिश जो है वो उस सांप की, उस इब्लीस की है जिससे ये चैलेंज खुदा। हाँ जी, और आज भी वो इब्लीस ही जो है इनको इंस्पायर कर रहा है, उन तमाम लोगों को जो कहते हैं यीशु मसीह मरा नहीं और जिंदा नहीं हुआ। इसी तरह से आप मूसा के दौर में चले जाए तो गैर कौमों के साथ उन्होंने जब ताल्लुक बांधने शुरू किए तो खुदा ने उनको सजाएं दी। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी तरह ताल्लुकात को रखते, अच्छा फिर जब गैर कौमों के साथ वो ताल्लुक कायम करते थे, शादियाँ करते थे, तो उनके खुदाओं की इबादत भी करना शुरू कर देते थे। ठीक है, वहाँ पर भी फिर जो एक प्योर ब्लड लाइन थी उसके ख़त्म होने का वहाँ पे खदशा था, इसलिए खुदा ने उनको सजाएं दे के उनको समझाया। आगे आप जब खैर थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट इस पे जब अलग से बात की जाएगी तो उस पर मजीद बातें बताई जा सकती हैं। जब आप नए अहदनामा में आ जाते हैं, खुदा यीशु मसीह जिस वक्त पैदा हुए हैं तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि उनके पैदा होने पर हेरोदिस बादशाह ने बच्चे कत्ल करवाए। ये भी इब्लीस के प्लान का हिस्सा था, उसकी साजिश थी कि खुदा यीशु मसीह को सलीब तक जाने से पहले मरवा दिया जाए। अब उसके बाद खुदा यीशु मसीह लूका की इंजील 4 बाब में जब पहला सरमन हैकल में देने के लिए गए हैं तो तब भी लिखा है कि जब यीशु मसीह ने ईसाई नबी का सीफा पढ़ा तो उसके बाद यहूदी जो है इतने तहश में आ गए कि उनको पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश की। और इस तरह बारहा आपको मिलेंगे ऐसे मुकामात अनाजील अरबा में जहाँ पर इब्लीस ने लोगों को वर्गलाया कि वो यीशु मसीह को सलीब पर मरने से पहले ही मार दें। अब जानकनी की जो हालत थी उनकी बागी गतसमनी में, वहाँ पर भी यही था। वो उनकी जो उनका डिप्रेशन था वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि उस शिद्दत में जो साइंसदान है वो कहते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो वो भी इसलिए था ताकि सलीबी मौत से पहले उनकी जान निकल जाए। लेकिन जैसा कि इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाकर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था
और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इस हवाले को लोग कोट करते हैं ये साबित करने के लिए कि यहाँ पर सलीबी मौत का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर सलीबी मौत का जिक्र नहीं है। यहाँ पर उस मौत का जिक्र है जो सलीबी मौत से पहले दुश्मन यीशु मसीह को देना चाहता था। ऐसा माहौल पैदा कर रहा था कि यीशु मसीह सलीबी मौत से पहले, वो जब इस यहूदी उनको मारना चाहते थे, जब उनको संसार करना चाहते थे, पहाड़ी से गिराना चाहते थे, या ये जानकनी का जो, हाँ जी, तो खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ की वो सुनी गई और इस सबब से उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी। तो बात करने का मकसद ये है कि खुदा ने चूंकि इंसान को बनाया था तो खुदा इंसान से बहुत प्यार करता था और अभी तक करता है। अबलीस जो है वो इंसान से नफरत करता है, वो खुदा के खिलाफ है और खुदा के इंसान को बनाने के मंसूबे के भी खिलाफ है। इस सबब से अबलीस नहीं चाहता कि लोग निजात पाएं और इसी सबब से वो खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनके जी उठने की हकीकत से लोगों को परे रखता है, लोगों को दूर रखता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को ऐसे ख्यालात देता है कि लोग सोच ही ना पाए कि यीशु मसीह ने क्यों सलीब पर जान दी और आखिर वो क्यों जिंदा हुआ। तो ये बहुत अहम सवाल है खुदा यीशु मसीह का। अब देखें, आप अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 17 से 19 आयत में पौलुस रसूल बड़ी एक खूबसूरत बात कहते हैं। पहला ग्रंथियों 15 बाब 17 से 18 आयत लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तमाम मसीहियों के लिए कि अगर मसीह, बल्कि मैं समझता हूँ गैर कौमों के लिए भी है, अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा ईमान जो है बेफायदा है। क्यों बेफायदा है? इसलिए क्योंकि हमारा ईमान इस बात पर है कि जिस तरह मसीह जी उठा है उसी तरह हम भी जब वो आएगा तो हम जी उठेंगे और उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। इस दूसरे लफ्जों में अगर वो जी नहीं उठा तो ये सब कुछ तो बेफायदा है। और अबलीस दरअसल लोगों के जहनों में इसी बात को कायम रखना चाहता है, तमाम गैर अक़वाम के, कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, ना वो मसलूब हुआ और ना वो जी उठा। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये इस आयत को मैं आगे पढ़ूंगा। पहले तुम अब तक अपने गुनाहों में, हाँ वो कहते हैं, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि वो कहते हैं कि गुनाहों में भी फिर अब तक गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अब मसीहत में कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई मसीही मर जाता है तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो कूच कर गया, ठीक है, उसने नकल मकानी कर ली है। इसका पौलुस रसूल भी फिलिपियों के खत में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं कूच करके चला जाऊं। वो ये नहीं कहते मैं मर जाऊं। मसीहत में जो है वो ये मसीह को कबूल करने के बाद मरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सो जाने का कॉन्सेप्ट है कि हम मसीह में सो गए हैं। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि फिर तो जो मसीह में सो गए हैं वो भी फिर हलाक हुए हैं, वो सोए तो नहीं है। इसका मतलब कि दी एंड पीरियड, आगे कुछ भी नहीं होगा उनके साथ, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। ये वो ये कह रहे हैं। और ये बहुत, मैं समझता हूँ वजनी स्टेटमेंट्स हैं। वो ये खुदा यीशु मसीह के जी उठने के डिफेंस में वो सारी बातें करते हुए ये कह रहे हैं कि हम अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे तो ये जो सब कुछ हम मानते हैं या जो हमारा ईमान है या जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते हैं अपने ईमान के तौर पर, वो सब बेफायदा है। तो अगर हम ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मान रहे हैं, और अगर ये नहीं हुआ और उसके बावजूद हम मान रहे हैं, तो उसमें तो हमारा बड़ा नुकसान है। तो अपने नुकसान के लिए तो कोई भी इस तरह का ईमान को फॉलो नहीं ना करेगा। फिर आगे वो क्या कहते हैं, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। तो हमारी उम्मीद जो है सिर्फ इसी जिंदगी में नहीं है मसीह से, बल्कि इसके बाद की जो जिंदगी है उसमें भी है। उसकी वजह मसीह यीशु का जी उठना है, जहां से बात का आगाज पौलुस रसूल ने किया। तो ये बहुत अहम बात है। शुरू से दो ग्रुप्स रहे हैं। एक ग्रुप जो है जैसे इग्नोस्टिकिज्म है, उनका ये नजरिया था कि मसीह यीशु जो है एक हयोला था। लोगों को लगता था कि वो बल्कि और भी दीगर इस तरह के ग्रुप्स हैं जिन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो एक रूह थी, उसका जिस्म नहीं था। लोगों को लगता था कि वो मसलूब हुआ है, लेकिन वो मसलूब हुआ ही नहीं था, उसे मसलूब किया ही नहीं था जा सकता। और यहीं से जो आइडिया है, आपको इसी तरह का आइडिया आगे जाके जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं वो भी पेश करते हैं कि वो मसलूब नहीं था हुआ। अगरचे उनकी किताब इस बात की शहादत नहीं देती। उनकी किताब में बेशतर मुकामात पर वही बात लिखी है जो हम मानते हैं कि वो मसलूब भी हुए और ज़िंदा भी हुए, जिस्म समेत ज़िंदा हुए। और इसी तरह से फिर आप जो अहमदी हजरात हैं उनको देख लें, वो आपको कहेंगे कि हाँ वो मसलूब हुआ था लेकिन मरा नहीं था, और ना ही उनके मुर्दों में से जिंदा होने को मानते हैं। कहते हैं वो कश्मीर दौड़ गए और वहाँ पर उन्होंने मुनादी की, 130 साल की उम्र में मरे। इसी तरह से आप मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको देख लें।
कुछ लोग कहते हैं कि खुदा माफ़ करे कि उनकी लाश को जो है वो जानवर, वो मरे तो थे लेकिन जिंदा नहीं हुए, उनकी लाश को जानवर खा गए। और इस तरह के कई नज़रियात इब्लीस ने लोगों के जहनों में डाले हुए हैं ताकि वो इस निजात दहिंदा के मसलूब होने और इसके जी उठने का इनकार करें। लेकिन पौलुस रसूल बहुत बड़ी बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह जिंदा ही नहीं ना हुआ मर के, ये सारा कुछ बेफायदा है और हम बदनसीब हैं अगर इन सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, इनको ईमान के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो बात है ये कि खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत को और उनके जी उठने को क्यों लोग डिनाई करते हैं, उसका इनकार क्यों करते हैं, उसकी वजह यह है कि इब्लीस नहीं चाहता कि वो निजात पाएँ। तो यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा, जब पतरस ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझे खून और गोश्त से नहीं पता चली, बल्कि ये जो मेरा बाप है उसने तुझ पर आश्कारा किया है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम जो मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं, ये दरअसल हम पर एक बहुत बड़ा फजल है बाप का। उसने हम पर ये बात अयां की है अपने पाक रूह से कि यीशु मसीह जी उठा, और बाकी सब लोग जो इसका इनकार करते हैं वो दर हकीकत इब्लीस के हाथों, मैं समझूंगा, जुल्म उठा रहे हैं उससे, उसकी वजह उससे वो मिसलीड हो रहे हैं। इब्लीस उन्हें मिसलीड कर रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है कि वो यीशु मसीह के जी उठने का और उसकी मौत का इनकार, और हकीकी तौर पर वही बदनसीब हैं। बिल्कुल, हाँ, और उनकी बदनसीबी पे अफसोस किया जा सकता है। अब इसी अफसोस को अंदर रखते हुए हमने उन तक इस खुशखबरी को पहुंचाना कि मसीह यीशु दर हकीकत मसलूब हुए, मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। अब देखिए एक और बात, इसका हमें एक और मजीद हमारे पास क्या सबूत है इस बात का कि इब्लीस की तरफ से यह बात, खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने खुद या रसूलों ने खतूत में मुखालिफ मसीह का क्या जो है वो मेयार दिया कि कौन मुखालिफ मसीह होता है? जो मसीह के बाप और बेटे का इनकार करता है, जो मसीह के मसीह होने का, उसके मर जाने का, उसके जिंदा होने का इनकार करता है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि जितने लोग आज, चाहे वो किसी भी रंग, ज़ात, नस्ल, कौम, मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, जो यीशु मसीह के जी उठने से मुराद है कि इसका तो वो मरे भी थे, जी उठने का इनकार करता है, मुर्दों में से जलाए जाने का इनकार करता है, वो मुखालिफ मसीह। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इसी जुमरे में आता है, शायद पार्शियली आप उसको एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से बताइए कि आखिर मसीह यीशु का जी उठना इतना ज़रूरी क्यों है? मसीहत क्या मसीह यीशु के जी उठने के बगैर मुकम्मल नहीं होती? अगर मसीह यीशु नहीं जी उठते तो पहले एक यहूदी तालीम चल रही थी, हम उसको भी फॉलो कर सकते थे। क्यों ज़रूरी है यीशु मसीह का जी उठना? आपको वो हवाला याद होगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और फिर क्या हुआ? एक ही आदमी के सबब से गुनाह जो है वो सब आदमी में फैल गया, और गुनाह के सबब से क्या आई? मौत आई। असल में खुदा ने जब हमें, खुदा के जो डिज़ाइन है, खुदा का जो प्लान था, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा ने सबसे पहले जब इंसान को बनाया, तो खुदा ने जो पहला इंसान बनाया, उस इंसान को खुदा ने मरने के लिए बनाया था? नहीं। क्या कहा था खुदा ने? खुदा ने उसे कहा था फलो और बढ़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम। हाँ जी। जब खुदा ने हत्ता के फल खाने से मना किया तो वहां पर क्या लिखा है? जिस दिन तूने उसे खाया या छुआ तो तू उसी दिन मरा। इसका मतलब अगर वो ना खाता तो ना मरता। इसका मतलब ये है कि खुदा का जो डिजाइन था उसमें इंसान की मौत शामिल ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। खुदा ने हमें मरने के लिए बनाया ही नहीं था, खुदा ने हमें हमेशा जीते रहने के लिए बनाया था। खुदा ने यीशु मसीह की सलीबी मौत क्यों जरूरी थी? इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अगर ना आते तो हम सिर्फ मरते, हम जिंदा ना होते, जैसे इससे पहले हो रहा था। इसी सबब से ज़रूरी था कि खुदा यीशु मसीह आते दुनिया में, सलीब पर अपनी जान देते, मौत पर फतह पाते। अब चूंकि उन्होंने मौत पर फतह पाई है, तो इस सबब से जब हम उनकी इस बात पर ईमान रखते हैं कि उन्होंने मौत पर फतह पाई और जैसे वो जिंदा हुए वैसे ही वो हमें भी जिंदा करेंगे, तो फिर हम भी, हमारे ऊपर भी जो है मौत की जो है वो मौत जो है फाते नहीं रहती बल्कि मफतू हो जाती है। तो हम मौत पर फतह पा लेते हैं फिर इस ईमान के सबब से। तो इस सबब इसीलिए खुदा यीशु मसीह का ज़मीन पे आना और उनका जान देना जो है वो ज़रूरी है। आमीन आमीन। अब ये तो क्लियर हो गया, मुझे क्लियर हुआ, उम्मीद है आप सब जो सुन रहे हैं आप सबको भी क्लियर हुआ होगा कि यीशु मसीह का जो इनकार करते हैं, यीशु मसीह के सलीबी मौत का, यीशु मसीह के जी उठने का जो इनकार करते हैं,
वो दर हकीकत बदनसीब है, क्योंकि उन पर अभी खुदा का फजल नहीं हुआ और वो इस भेद को नहीं जान सके कि इसी में उनकी निजात है, इसी में गुनाहों की मुआफ़ी है। और यीशु मसीह का जी उठना ज़रूरी इसलिए है कि हम मौत के चुंगल से छुड़ाए जा सके, हम ज़िंदगी में दाखिल हों, जो ज़िंदगी खुदा ने हमें हमारे आबा को दी। जब हमारे जद्द अमजद को, आदम को जब बनाया तो खुदा ने उसे ज़िंदा रहने के लिए बनाया। बहुत खूबसूरत भाई मैथ्यू। अब सवाल ये उठता है कि अगर खुदा ने आदम को ज़िंदा रहने के लिए बनाया था जी। और फिर यीशु मसीह की मौत और जी उठने से उस मौत से आज़ाद होते हैं, तो जिस्मानी तौर पर तो लोग अब भी मर रहे हैं, फिर मरने के बाद होता क्या है? हाँ जी, मरने के बाद होता क्या? अब दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, तीन तरह के बल्कि। एक ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम मर जाते हैं, ये मुल्हदीन का खुसूसी तौर पे नज़रिया है कि जब हम मर जाते हैं तो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, डेथ आफ्टर लाइफ, जो है डेथ के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये जो मुल्हदीन है उनका नज़रिया है कि मट्टी जो है, मट्टी में हम दबाए जाते हैं तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है सब कुछ। दूसरे तरफ जो है एक नज़रिया ये पाया जाता है कि हम री इनकारनेट होते हैं। जो काम पहले हमने अपनी ज़िंदगी में किए होते हैं, उन कामों के बेस पर जो है फैसला किया जाता है कि इसको अगली दफ़ा चूहा बनाना है, हाथी बनाना है, जैसे हिंदू, हाँ जी, या इंसान ही बनाना है। और ये सिर्फ हिंदुइज़्म में नहीं है, ये दूसरे मज़ाहिब में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है री इनकारनेशन का। हत्ता कि बुद्ध मज़हब में भी जब आप बात करें तो बुद्धा को भी, जो हिंदुओं के खुदाओं में से एक खुदा था जिसका नाम विष्णु था, नहीं सॉरी विष्णु नहीं था, उनके तीन जो मेजर गॉड्स थे, वैसे तो 33 करोड़ देवता हैं उनके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हाँ, विष्णु ही था। विष्णु के अवतार जो थे उनमें से एक अवतार बुद्धा को माना जाता है। तो हिंदू बल्कि इस बात से जो है वो सहमत है। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक पाया जाता है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद री इनकारनेट होते हैं। बाइबल इसकी तारीफ कहीं भी नहीं करती। बाइबल क्या बताती है हम उस पर आगे गौर करेंगे। तीसरा जो नज़रिया है जो पाया जाता है वो ये है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह जो है, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ गलत किस्म का नज़रिया जो लोगों में पाया जाता है, वो ये है कि जो हमारी रूह है, हमारी रूह, हमारा जिस्म बेकार हो जाता है और हमारी रूह जो है सिर्फ उसका ही फैसला होता है। हमारी रूह जो है वो चली जाती है हतमी एक जगह पर। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। खुदा ने जब आदम को बनाया तो पैदाइश की किताब अगर आप पढ़ें उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत, आप जरा इसे पढ़ दें। पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत जी मेरे साथ निकालिएगा। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब चैप्टर 2 वर्स 7। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हाँ जी, अच्छा, खुदा ने जब इंसान को मट्टी से बना लिया तो इंसान बन गया, जिंदगी आई उसमें? नहीं आई। कब आई जिंदगी? जब खुदा ने उसके नथनों में दम फूंका, जिंदगी का दम फूंका। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे तो सिर्फ जो है दम के लिए नहीं थे आए, दम को निजात देने के लिए नहीं थे आए, बल्कि मट्टी को भी निजात देने के लिए आए थे। आमीन। हम जो हैं, बाइबल क्या बताती है कि रूह का और मट्टी का मजमुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो खुदा यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूह के लिए आए थे और जिस्म के लिए नहीं थे आए, वो रूह के लिए भी आए थे और जिस्म के लिए भी आए थे। अब खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने के बारे में लोगों का ये भी ख्याल पाया जाता है कि जब वो जिंदा हुए तो वो एक रूह थे, ठीक है। अब हत्ता कि इसी बात को आर्ग्यूमेंट बनाकर लोग हमारे ईमान पर तनकीद भी करते हैं। आप शेख अहमद इदाद की तकरीरें सुन के देख लें, जो एक मुसलमान मुनाजिर था, वो कहता है कि देखें यीशु मसीह तो खुद कह रहे हैं कि मैं रूह नहीं हूँ, रूह के हड्डी और गोश्त होता है कोई। तो आप अगर कह रहे हैं कि यीशु जिंदा हो गया तो वो उससे तो फिर रूह होना चाहिए था। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, बाइबल ने तो बताया ही नहीं है। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो उसी जिस्म के साथ जिंदा हो गए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो जलाली हालत में जिंदा हुए। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो जो हड्डी जो रूह होती है उसके हड्डी और गोश्त नहीं होता, मेरे वो है। इसका मतलब जो जिस्म मसलूब हुआ था, जो जिस्म कब्र में रखा हुआ था, वही जिस्म जिंदा हुआ, लेकिन जलाली हालत में जिंदा हुआ। अब जो असल आपका सवाल था उसकी तरफ मैं आता हूँ। मैं समझता हूँ इन दोनों बातों का ताल्लुक है, इसको एक्सप्लेन किया मैंने। जो आपका असल सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक टर्म है, वो है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट में हम चले जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब वहाँ पे हम चले जाते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, हमारी रूह को कुछ नहीं पता होता। जो जिस्म है वो तो दुनिया में गल सड़ जाता है, लेकिन रूह जो है
वो उस वक्त तक अनकॉन्शियस रहेगी जब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते। लेकिन ये गलत बात है। इंटरमीडिएट जो स्टेट है, इसका सबूत हमें कहाँ पर मिलता है कि एक ऐसी जगह है, इंटरमीडिएट स्टेट जो है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी रूह चली जाती है, उस वक्त तक के लिए वहाँ पर रहेगी जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आते। और जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो फिर वो रूह हमारे जिस्म से मिलेगी और हम जिंदा किए जाएंगे, वो रेजरेक्टेड हमारी बॉडीज होंगी। इंटरमीडिएट स्टेट का जो सबूत है हमें मिलता है, अगर आप लाजर और अमीर आदमी का जो वाक़या वो पढ़ें तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वहाँ पर उसकी रूह गई थी और रूह जो है उसको कह रही थी, इब्राहिम से बातें कर रही थी, वो जो अमीर आदमी था वो लाजर की रूह। तो वो इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ पर रूहें जाती हैं, और वो एक उसमें वो वाला हिस्सा है जहाँ पर ईमानदार जाते हैं, और एक वो वाला हिस्सा है जहाँ पर अमीर आदमी जाता है जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया था। तो वो इंटरमीडिएट स्टेट है। तो जब हम मर जाते हैं तो हम इंटरमीडिएट स्टेट में जाते हैं और तब तक वहाँ पर रहते हैं, हमारी रूह तब तक वहाँ पर रहती है जब तक मसीह नहीं आ जाएगा, तब तक वहाँ पर रहेगी। तो जब मसीह आ जाएगा फिर रूह का और जिस्म का मिलाप होगा, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, जैसे बनाया था खुदा ने इसे कि दम और मट्टी, तो दम और मट्टी का मिलाप होगा और फिर रेजरेक्ट किए जाएंगे। और फिर जो है, जो खुदा का असल डिज़ाइन था उसके मुताबिक हम हमेशा के लिए जिएंगे। खुदा ने आज हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं हमेशा के लिए जीऊँ। हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि अगर मैं हमेशा के लिए जीऊँ तो मुझे कोई बीमारी भी ना हो, मुझे जिस्मानी तकलीफ़ें भी ना हो, मुझे परेशानी भी ना, कोई अजियत भी ना मिले। खुदा का ये हमारे अंदर ये डिज़ायर क्यों है? क्योंकि खुदा का इरादा ये था हमें बनाने के पीछे। खुदा ने हमें इस इरादे के साथ बनाया था, लेकिन गुनाह की वजह से हम ये सारी बातें खो बैठे। अब जब मर के जिंदा होंगे तो तब क्या होगा? जो ट्रांसफॉर्म बॉडी होगी, जो रेजरेक्टेड बॉडी होगी, उसमें तकलीफ़ें भी नहीं होंगी, हम हमेशा ज़िंदा भी रहेंगे और हमें जो हमारे जिस्म है उनको कोई अजियत भी नहीं मिलेगी, कोई तकलीफ़ भी नहीं मिलेगी। तो मरने के बाद खैर हमारे साथ ये होता है कि हम इंटरमीडिएट स्टेट में चले जाते हैं और यीशु मसीह के दोबारा आने तक वहीं पर रहते हैं। क्या इसका एक ही हमारे पास रेफरेंस है बाइबल में से जो लाजर का वाक़या यीशु मसीह ने बताया? अच्छा, एक और सवाल है लाजर के हवाले से जी, कि मैं ये मानता हूँ कि ये यीशु मसीह ने वाक़या सुनाया था, क्योंकि बाकी सब में यीशु मसीह तमसील सुनाते थे और इसको यीशु मसीह ने एक वाक़या की सूरत में सुनाया, यानी ये दर हकीकत एक ऐसी सिचुएशन है जो इनएक्चुअल हुई। हाँ जी। अब देखें, तमसीलें भी जब खुदा यीशु मसीह देते हैं तो उसमें देखें कि कल्चर की तमसील दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब कुंवारियों की जब बात वो करते हैं तो कहते हैं कि 10 कुंवारियाँ थी, उनमें से 5 जो हैं वो समझदार थी, 5 जो हैं वो ना समझ थी। फिर वो दुल्हा आया, फिर वो इस्तकबाल के लिए 5 कुंवारियाँ जो खड़ी थी वो तो अंदर चली गई, लेकिन जो सुस्त थी वो पीछे रह गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब आपने देखी है कभी इस तरह की शादी की? नहीं। तो ये किस शादी की यीशु मसीह बात कर रहे थे? एम ही उन्होंने बात कर दी? नहीं, वो उस कल्चर की बात कर रहे थे, उस कल्चर की शादी की बात कर रहे थे जिस कल्चर में वो रह रहे थे। तो यहूदी शादियाँ इस तरह से होती थी, तो इसलिए उनकी तमसील देकर खुदा यीशु मसीह बात करते थे। अब ये जो लाजर वाला वाक़या है ये तमसील नहीं थी, सही, ठीक है, ये तमसील नहीं थी। इसका हमें कल्चरल हमें इसका नहीं मिलता कोई कॉन्टेक्स्ट कि उनके कल्चर में इस बात की को जो है इस तरह से कहा जाता है। ये यीशु मसीह ने क्यों बताई थी? क्योंकि वो उन्होंने बताया शागिर्दों को कि मैं आसमान की बातें जानता और करता हूँ। तो ये आसमान की बात थी जो उन्होंने बताई। जी, मेरा तो सवाल ये था कि इसके अलावा कोई और रेफरेंस हमें मिलता है इसके अलावा इसकी तारीफ करता हो? नहीं, इसके अलावा जो है, इसके अलावा फिल वक्त मेरे जहन में कोई हवाला ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर बाद में कर सकते हैं मुफस्सल तौर पर। अच्छा, अब हमें मेरे अजीजों एक बात हमें समझ में आई सबसे पहली कि यीशु मसीह का इनकार जो है वो दर हकीकत हमारी इस बात की अलामत है कि हम पर अभी खुदा का फजल ही नहीं हुआ, और वो लोग जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो इब्लीस के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह की सलीब का, उसके जी उठने का इकरार करते हैं तो हम गुनाहों से मुआफ़ी पाते हैं, निजात पाते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चली कि आखिर मसीह यीशु का मसलूब होना और ज़िंदा होना ज़रूरी क्यों है, हमारे ईमान का हिस्सा क्यों है। तीसरी बात, जैसे अभी भाई मैथ्यू ने बताया कि मौत जो अभी हम बदनी तौर पर सो जाते हैं उसके बाद होता क्या है। अब जो आखिरी सवाल, आखिर इसका हमारी हमने देखा कि हमारी ज़मीनी ज़िंदगी पर हमारे जो ज़मीनी ज़िंदगी और यीशु मसीह से आने के बीच का जो टाइम है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब तीसरी बात है कि हमारी इटर्निटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर यीशु मसीह के जी उठना
वो हमारी ज़मीनी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है कि हम माफ़ी पा जाते हैं, हम एक बेटर प्लेस में, जैसे लाजर जाता है, हम इंटरमीडिएट स्टेट में उस बेटर प्लेस पे चले जाते हैं। लेकिन वो हम मरने के बाद जाते हैं, लेकिन जब जिंदा होते हैं तो उसमें भी वो पौलुस रसूल कहते हैं ना कि जो है अपनी मसीह में हम जब आ जाते हैं तो हम नए होते हैं, हमारी जो है वो अकल नहीं हो जाती है। हाँ, अब अकल नहीं हो जाती है, हम बदल जाते हैं, नए मखलूक। हाँ, मसीह में नए मखलूक बन जाते हैं, बिल्कुल ये बात है। अब उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि हम बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरी वाइफ मुझे किसी और नाम से पुकारेगी, या सुबह अगर मैंने मसीह को आज पहली दफ़ा कबूल किया तो अगले दिन जब मैं सुबह उठूंगा और मेरी वाइफ मुझे कहेगी तुम कौन हो। ऐसा नहीं कि हम इस तरह से बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वही इंसान रहते हैं, लेकिन हमारा उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है। हम मसीह के लिए जीते हैं, मसीह के मकसद को दुनिया में पूरा करने के लिए जीते हैं, तो इस तरह से हम बदल जाते हैं। तो जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो जो मट्टी है उस पर भी फर्क पड़ता है और जो दम है उस पर भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी। अब इटर्निटी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी आखिरत पे, जो हियर आफ्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें आखिर क्या डिफरेंस है जो यीशु मसीह के जी उठने से जिस पर खास, यीशु मसीह का जी उठना जिस पर खास तौर से असरअंदाज होता हो। हाँ जी, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, क्योंकि लोग ये भी पूछते हैं कि चलिए यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, तो इससे क्या ऑटोमेटिकली हर वो शख्स जिंदा होना शुरू हो जाएगा मौत के बाद जो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात देना कबूल करता है। तो इस बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह का जिंदा होना हमारे जिंदा होने से इसका क्या ताल्लुक है, बाइबल के कुछ सवालात हम देखेंगे। लेकिन जो बात मैं पहले कर रहा था उसकी तरफ फिर से आता हूँ कि खुदा ने हमें बनाया था जिंदा रहने के लिए। मौत को इंसान का गुनाह दुनिया में लेकर आया। खुदा ने हमें मरने के लिए नहीं था बनाया। अब यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए भेजा, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, यीशु मसीह को इसलिए भेजा खुदा ने ताकि खुदा ने यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए जान दें और फिर हम इस काबिल बन जाएं कि जैसे यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुए, उसी तरह हम भी रेजरेक्टेड बॉडीज में जब वो आए खुदा ने यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद पर, तो हम भी उसी तरह जिंदा हो जाएं। अब हमारे पास इस बात का क्या सबूत है बाइबल में से कि हम भी यीशु मसीह की तरह रेजरेक्टेड बॉडीज में जो है वो जी उठेंगे? तो उसके लिए चंद एक हवाला जाते हैं जिसको मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ज़रूर पढ़ें। पहला है फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 से 21 आयत। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 से 21 आयत। तीसरा बाब 20वीं और 21वीं आयत। जी जी फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में से हम देखेंगे, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन आमीन। तो हमें पहले ये तो पता चल गया कि खुदा यीशु मसीह का बदन जो था जलाली था। अब यहाँ पर इस बात की तस्दीक होगी कि जब वो आएगा तो क्या करेगा कि हमारे जो ये पस्त हाली वाला ये जो बदन है, ये जो हालत है, इसको बदल कर कैसा बना देगा वो, जैसा, हाँ, कैसा जलाली, जैसा उसका जलाली बदन है, जैसी उसकी जलाली हालत है वैसा हमें बना देगा। उसके बाद एक और हवाला है जो हम पढ़ेंगे और ये है पहला ग्रंथ यूहन्ना का पहला खत उसका 3 बाब और उसकी दूसरी है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ। आप एक और हवाला निकालिए, पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 49 है। यूहन्ना वाला जो हवाला है इसे मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन, आमीन। तो जब वो जाहिर होगा तो हम कैसे होंगे? उसी की मानिद होंगे। तो ये हमारे पास सबूत है कि जैसे यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और फिर वो हमेशा के लिए जीते रहे उसी जिस्म में, लेकिन वो रेजरेक्टेड था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, हम भी वैसे ही हालत में होंगे। अब जो ग्रंथियों वाला हवाला है उसकी जरा हम तलावत करेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 49वीं आयत। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन, आमीन। तो ये 3 हवाला जात मेरा ख्याल है काफी है इस सवाल के जवाब के लिए कि हमारे
जो खुदा यीशु मसीह का जी उठना है, उससे हमारी आखिरत पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारी आखिरत पर यह फ़र्क पड़ता है कि जब हम उसके जी उठने पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम भी उसी की तरह जी उठेंगे, और जब उसी की तरह जी उठेंगे तो हम उसी, हमारे जिस्मों की हालत भी वैसी होगी जैसे उसके जिस्म की हालत। अब बाला खाना में जब इकट्ठे थे तो दरवाजे बंद थे, खुदा यीशु मसीह को दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसी दीवारों के आर पार हो गए थे। तो हम भी इसी हालत में होंगे। तो उनके जी उठने का हमारी आखिरत पर यह फ़र्क पड़ता है। उनके जी हमने ये देखा है कि हम जो है उनके जी उठने का ना सिर्फ हमारी इस ज़िंदगी में उस पर फ़र्क पड़ता है, बल्कि हमारी आखिरत पर भी जो है उनके जी उठने से फ़र्क पड़ता है। जी, हालेलुया। आज के इस सेशन में मैंने शख्सी तौर पर बहुत बरकत पाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जिन्होंने इस पूरे सेशन में शामिल रहे, सुना और देखा, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में अपनी बरकत को नाजिल करेगा और आपकी अक्ल को रोशन करेगा। आप इससे सीखें, समझें, और अगर आप रिपीट कर सके रिपीट करें। अगर आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि निजात का ये पैगाम, ज़िंदगी का ये पैगाम, फतह का ये पैगाम और जलाल का ये पैगाम हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। खुदावंद आप सबको बेहद बरकत दे। आए हम अब आज की इबादत की आखिरी हिस्से में, यानी हम दुआ करेंगे और फिर हम दुआए रब्बानी से इस इबादत का इख्तिताम करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम शुक्रगुजारी के साथ आज के इस सेशन का इख्तिताम करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी प्रस्तुश करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंद आज हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं खुदावंद, इस जलाल के लिए जो खुदावंद तूने आज जाहिर किया है। आज यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से खुदावंद तूने हमें मौत से, हमें गुनाह से, हमें खुदावंद तूने कब्र से खुदावंद आज़ादी और निजात बख्शी है। तूने हमें बहाल किया है। तूने खुदावंद उस रिश्ते में हमें वापस जोड़ दिया जो खुदावंद तूने अज़ल से कायम किया था। अदन में खुदावंद जिस तरह तू आदम के साथ फेलोशिप रखता था, और यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसके जलाली जी उठने के वसीला से खुदावंद हम भी मौत और कब्र पर फतह पाते हैं, हम भी फाते होते हैं। इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पूरे कलाम के लिए, इन सारी बातों के लिए खुदावंद, जो खूबसूरत और खुदावंद मंतकी बातें तूने हमें सिखाई हैं, उनके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, खास तौर से जितने लोग भी खुदावंद इस वक्त इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसके बाद इस सेशन को सुनेंगे, खुदावंद उनके लिए तेरा फजल चाहते हैं। खुदावंद उनकी अक्लों को रोशन कर, और वो पर्दा जो इब्लीस ने उनकी आंखों पर, उनकी अक्लों पर डाला हुआ है, वो यीशु के नाम से हम चाक करते हैं कि खुदावंद तेरी खुशखबरी के पैगाम को, तेरी निजात के पैगाम को, यीशु मसीह के जी उठने के जलाली पैगाम को वो जान सकें, और इब्लीस के हाथों जो जुल्म उठाते हैं वो उससे आजाद हों, और यीशु मसीह के साथ मिलकर यीशु मसीह पर ईमान लाकर तेरी फर्जंदियत में आ जाएं। आसमानी बाप, जितने लोग इस सारे सेशन में हमारे साथ रहे, उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूं, उनके खानदानों पर तेरी बरकत चाहता हूं, उनके अजीजों पर तेरी बरकत चाहता हूं, उनके असबाब पर तेरी बरकत चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से फजल बख्श कि खुदावंद हम यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत से तेरे तुझ में महफूज रहें, और खुदावंद जितने सुनने वाले हैं वो तुझ में महफूज रहें, हर वबा से, हर बीमारी से, हर काल से महफूज रहें, और हमेशा तेरे नाम को ऊंचा करते रहें, सर बुलंद करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और बड़े ईमान से पाते हैं, आमीन आमीन। हम सब खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की रफाकत और उसकी मीठी शराकत हम सबों के साथ, मसीह के सब ईमानदारों के साथ और खुदा के इस्राएल के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बेहद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।